नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा युवक का मोबाइल तोड़ने, थप्पड़ मारने, फिर अपने ही सिपाही से लाठी बरसवाने के बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को रायपुर सचिवालय बुलाकर सजा तो दे दी है, लेकिन अब जिले के भैया थाना एसडीएम द्वारा तमाचा जड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर वो कलेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। इस तमाम मुद्दों पर हमसे खास चर्चा के लिए हमारे पास अंबिकापुर के क्रिमिनल रॉयल संजय अंबश जी भी हैं, लेकिन उससे पहले हमारा देखिए खास रिपोर्ट। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। सोशल मीडिया में सार्वजनिक माफी मांगने वाला ये शख्स सूरजपुर के अब पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा है। महोदय कल कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सूरजपुर की सड़क पर घूम रहे थे और घूमते घूमते कलेक्टर साहब ने कोविड टेस्ट कराने गए युवक का पहले तो मोबाइल तोड़ा, फिर रसीद के रूप में थप्पड़ जड़ दिया और फिर अपने अर्दलियों से युवक की लाठी डंडों से बेदम पिटाई करा दी। चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। इस मामले का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को कलेक्टर के पद से हटाते हुए रायपुर मंत्रालय भेज दिया। लेकिन एक तरफ जब सूरजपुर कलेक्टर कोविड टेस्ट कराने गए युवक की पिटाई कर रहे थे, तभी जिले के भैया थाना एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत भी अपनी दबंगई दिखा रहे थे। दरअसल श्री राजपूत भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के दौरान अपना आपा खो बैठे और उन्होंने भी एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। सूरजपुर जिले में अधिकारियों द्वारा थप्पड़ के इस खेल के बीच एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने इन अधिकारियों को अपने गाने के माध्यम से आईना दिखाने का प्रयास किया है। अरे काबर मारे काबर मारे काबर मारे काबर मारे काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला। तय काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला। तय काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला। जनता बड़े होथे जिला साहेब। जनता बड़े होथे जिला साहेब। नहीं जाने कहलाते बड़ा गुस्सा वाले साहेब। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने युवक को तमाचा जड़ने के बाद माफी भी मांगी और पद से भी हटाए गए। लेकिन इसी जिले के भैया थाना एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत द्वारा युवक को तमाचा जड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको देखकर लगता है कि एसडीएम साहब तो कलेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। जिस प्रकार हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि सूरजपुर में एक आईएएस अधिकारी के द्वारा किस प्रकार से थप्पड़ मारा जा रहा था और थप्पड़ का जो कार्यक्रम था एसडीएम द्वारा भी वहाँ एक थप्पड़ मारा गया था और तमाम बातों को समझेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। मैं आज आइए उनसे रूबरू करवाता हूँ। हमारे साथ हैं जो सरगुजा जिले के एक सीनियर एडवोकेट जो ज़्यादा क्राइम देखते हैं, उनको मैं परिचय करवा रहा हूँ। हमारे साथ है संजय अंबश जी। बहुत बहुत स्वागत है फटाफट न्यूज़ पे। संजय अंबश जी, जिस प्रकार से सूरजपुर में हुई घटना जिसमें वहाँ कलेक्टर ने एक युवक को बेवजह थप्पड़ मारा था, क्या मानते हैं? सामाजिक जीवन में या सार्वजनिक जीवन में एक गलत बात है, क्योंकि एक कलेक्टर आईएएस अधिकारी हैं जो कि बहुत उच्च स्तर का जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त है, जिनको पूरे कहना चाहिए केंद्र सरकार ने भारत देश के जो आन बान शान होते हैं। देखिए, सामाजिक जीवन में या सार्वजनिक जीवन में एक गलत बात है, क्योंकि एक कलेक्टर आईएएस अधिकारी हैं जो कि बहुत उच्च स्तर का जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त है, जिनको पूरे कहना चाहिए केंद्र सरकार ने भारत देश के जो आन बान शान होते हैं उनसे मर्यादित आचरण का उम्मीद होता है। और ये जो आचरण था ये रोड छाप आचरण था, मर्यादित आचरण नहीं था। इसलिए इसे कहना चाहिए कि तल्ख शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी होता है या जो भी शासकीय कर्मचारी होता है उसको अपने निजी जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी बहुत ही सामान्य और उच्च आदर्श को बताना पड़ता है और दर्शाना पड़ता है।
और ये जो रास्ते में चलते हुए किसी को थप्पड़ मारना एक आईएएस अधिकारी के लिए, वो भी जो जिला के कलेक्टर के पद पर पदस्थ हो और वहाँ पर कार्य कर रहा, उसे शोभा नहीं देता है। किसी आईएएस अधिकारी द्वारा इस तरह के कृत्य अगर कानून की निगाहों में क्या अपराध माना जाएगा? एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है अपराध, वो माना जाएगा, क्योंकि जो कार्य किया गया है उस कार्य से उनको पदीय दायित्व के संबंध में जो संरक्षण प्राप्त है वो प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कलेक्टर के पद पर रहते हुए अपने शासकीय कार्य को करने के दौरान किसी को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप एक व्यवस्थापिका में आ सकते हैं, आप एक कार्यपालिका में आ सकते हैं, लेकिन आप दंड स्वरूप किसी को शारीरिक दंड पहुंचा दें न्यायपालिका के रूप में, वो उचित नहीं है। अंबर जी, अगर कोई सामान्य व्यक्ति अगर इस तरह से हरकत करता है तो उसके ऊपर क्या धाराएं लगनी चाहिए थी? 323 का धारा लगता है। यदि रास्ता में आप किसी को रोकते हैं, अवरोध करते हैं, तो 341 का लगेगा। यदि स्वेच्छापूर्वक हत्या आप कारित करते हैं तो इसके संबंध में 323 लगेगा। ये और किसी का यदि आप सामान को पटक करके तोड़ते हैं तो 427 का लगेगा। ये भारतीय दंड विधान में प्रावधान है। तो सामान्य व्यक्ति हो या बहुत विशिष्ट व्यक्ति हो, कानून की नज़र में सब एक समान है, क्योंकि संविधान ने सभी को एक समान एक अधिकार दिया है और सबको समानता की नज़र पर रखा है। मात्र आप यदि शासकीय कर्मचारी हैं तो आपको सीआरपीसी के सेक्शन 197 में संरक्षण प्राप्त है। वो भी तब प्राप्त है जब आप शासकीय कार्य के निर्वहन के दौरान उस कार्य को निवारित करने के उद्देश्य से कर रहे हो। तो अंबर जी, अगर कलेक्टर के ऊपर देखा जाए तो अपराध कायम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही संज्ञेय अपराध की इत्तला उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है तो तत्काल उसको सीआरपीसी के सेक्शन 154 में उस मामले को दर्ज कर लेना चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही वहाँ पर आए, इसकी सूचना बस उसको मिल जाए। तो क्या है कि जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ है उसके आधार पर पुलिस अधिकारी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर एक आईएएस अधिकारी के द्वारा किया गया वो अपराध है और जिसके साथ अपराध हुआ है, जो पीड़ित है, वो एक बहुत ही सामान्य वर्ग का व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो उसके में इतना हिम्मत और इतना साहस और इतना बैक प्रोटेक्शन नहीं है कि वो इतने वरिष्ठ एक आला अधिकारी जो जिले का प्रमुख है उसके विरुद्ध में सामने आकर के कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस अधिकारियों का एक कर्तव्य है कि उन्हें तो उस वीडियो के माध्यम से मालूम हुआ कि ये संज्ञेय अपराध उनके क्षेत्र में घटित हुआ है, घटना स्थल लोकेट है, पुलिस अधिकारी स्वयं वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं भी वो मामले को दर्ज कर सकते हैं। अमूमन हम लोग बहुत सारे ऐसे मामले में देखे हैं जहाँ पुलिस अधिकारी स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की सूचना से प्राथमिकी दर्ज करके एफआईआर दर्ज करके अन्वेषण आरंभ करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस मामले में भी करना चाहिए, इसमें भी समानता इसी प्रकार से होना चाहिए जैसे अन्य मामलों में होता है। कलेक्टर के साथ भैया थान के एसडीएम ने भी एक युवक को तमाचा मारा था, इसकी भी वीडियो जो वायरल हो रही है, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। अभी देखने में ऐसा आया कि कलेक्टर साहब ने मारा तमाचा, फिर एक दूसरा वीडियो देखने में आया, उसमें नामांकित किया गया कि कोई एसडीएम साहब हैं वो सूरजपुर में तमाचा मार रहे हैं किसी को बुला के। फिर ये सुनने में आया कि नहीं, वहाँ पर के जो थाना प्रभारी हैं वो डंडा लेकर के किसी को मार रहे हैं। तो चूँकि क्या है कि जैसे बांस बसौरा वैसे सुपा दौरा, ये एक कहावत है। उस कहावत के अनुसार जब जिले का मुखिया ही ऐसा काम कर रहा है तो निचले अधिकारी तो करेंगे ही, क्योंकि इनमें एक होड़ मचा रहता है कि हमारा मुखिया, हमारा नेतृत्वकर्ता जिस कार्य को कर रहा है और जिस कार्य को करके वो प्रफुल्लित हो रहा है, प्रशंसित हो रहा है और आत्ममुग्ध है, तो वैसा कार्य करके उसको और प्रफुल्लित किया जाए। निश्चित तौर पर जो एसडीएम के द्वारा जो किया गया, अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुकरण किया गया, लेकिन ऐसा कानून अनुमति नहीं करता है कि कोई व्यक्ति गलत काम करे तो आप उस कार्य को देख करके आप भी गलत काम करें और सोचें कि यदि उसे संरक्षण प्राप्त हो तो आपको भी संरक्षण मिलेगा। तो यदि कलेक्टर महोदय के ऊपर कार्रवाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है तो निश्चित रूप से एसडीएम के विरुद्ध भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्रवाई किया जाना चाहिए और कानूनन तरीके से तो दोनों के विरुद्ध में समान रूप से कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये स्वयं कातिल और स्वयं मुंसिफ हो जाएं। तात्पर्य यह है कि स्वयं अपराधी भी हो जाए और स्वयं न्यायाधीश भी हो जाए। इस मामले में यही है कि यदि ये किसी व्यक्ति को कोई अपराध कारित करते हुए देखे या अपराध कारित करते हुए पकड़े तो ये स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर कार्य अपराध नहीं होता है, अपराध होते हुए भी अपराध नहीं होता है, क्योंकि वो परिस्थितियों पर उनके मानसिक दशा पर निर्भर करता है कि जो उस कार्य को कर रहा है वो आपराधिक मनोदशा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी अपराध करने का आशय है कि नहीं है। यदि सद्भाविक रूप से कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, भले ही उसमें अपराध घटित हो जाए, लेकिन वो उस अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में जो कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय के द्वारा
यदि किसी को अपने प्रख्यापित लोक आदेश की अवज्ञा के आधार पर मौके पर पकड़ा गया तो वो जो पकड़ाया व्यक्ति है वो उसका विचारण का सामना करने का हकदार है। उसके बाद आप उसको दोषी साबित करोगे, लेकिन आपने उसके विरुद्ध तो कोई विधि के अनुसरण में कोई कार्रवाई किया नहीं, बल्कि आपने दंड दे दिया, आपने स्वेच्छापूर्वक उसको तमाचा मार दिया। जबकि कानून में कहीं पर भी कोई अपराध को करने के बाद दंड के स्वरूप में उसको शारीरिक पीड़ा, शारीरिक उपति पहुंचाने का कोई प्रावधान हिंदुस्तान के कानून में नहीं है, बल्कि कारावास का प्रावधान है। तो इन्होंने कारावास के प्रावधान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर लोक सेवक स्वयं पाता है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध को किया और उसका यदि वो स्वयं जाकर के उसका सूचना नहीं देता उस अपराध के निवारण करने के लिए, तो वो पदीय लोक सेवक होने के हैसियत से उसे जो कार्य करना था उस कार्य को वो नहीं किया, इस कारण 166 आईपीसी के तहत वो व्यक्ति दोषी है। तो इसमें यदि एसडीएम महोदय या कलेक्टर महोदय यदि पाते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध किया है और उसको कोई दंड मिलना चाहिए और उसके संबंध में सूचना दर्ज नहीं कराते हैं नियमानुसार, तो निश्चित तौर पर 166 आईपीसी के तहत वो दोषी हैं, वो विचारण का सामना करने के हकदार हैं। लेकिन उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि बिना विचारण हुए, बिना प्राथमिकी दर्ज कराए, बिना उस मामले का जांच या विवेचना हुए किसी व्यक्ति को उसका दंड सुना दिया जाए और तो तमाचा मार दिया जाए और उसको परिरुद्ध करके उसको कान पकड़ के उठक बैठक कराया जाए। ये तो कहीं पर अनुमति नहीं है। इस प्रकार का कानून को अपने हाथ में लेकर के चलने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। बस देखा गया कि कलेक्टर साहब को तो दंड मिल गया, उनका वो सचिवालय बुला लिया गया है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, लेकिन एसडीएम के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मानते हैं? नहीं है कि कलेक्टर महोदय को इस मामले में दंड मिल गया, बिल्कुल दंड नहीं मिला। एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है। सपोज कि कुछ समय बाद जब उनका 3 साल का कार्यकाल होता तब भी उनका ट्रांसफ़र यहाँ से होता, तो क्या वो दंड है? दंड बिल्कुल नहीं है। दंड तो ये तब होता जब उन्होंने किसी को स्वेच्छापूर्वक उपहतिकारित किया, किसी व्यक्ति को चलते हुए उन्होंने अवरोध किया, रोका, उन्होंने उसकी संपत्ति जो मोबाइल था उसको लेकर के पटक करके रिश्तीकारित किया। इसके संबंध में आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज होता और इस प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर पुलिस वाले जब अभियोग पत्र प्रस्तुत करते और इसमें कारावास के दंड से संबंधित मामले का जब वो विचारण करते, तब तो जाकर के दंड की बात किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रांसफ़र कर देना किसी व्यक्ति को, ये दंड का स्वरूप नहीं है। मैं इसमें आपके बात से सहमत नहीं हूँ। और जहाँ तक रहा एसडीएम महोदय का कि दंड नहीं मिलना, तो दंड का तो स्वरूप यही है कि उनके विरुद्ध में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए और दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उसका क्षेत्राधिकार वाले जुडिशियल न्यायालय में उसका विचारण होना चाहिए। उनको ट्रांसफ़र कर देना, सस्पेंड कर देना, ये आपका प्रशासनिक सुदृढ़ अवस्था को करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को दंडित करने का नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को सस्पेंड करना दंड की श्रेणी में नहीं आता है, किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देना दंड की श्रेणी में नहीं आता है। दंडित तो तब होता है जब उसको आईपीसी के तहत कार्रवाई हो या फिर विभागीय तौर पर लोक सेवक के हैसियत से जो उन्होंने कार्य किया है, उनका जो आचरण है वो उचित है या अनुचित, इस संबंध में विभागीय जांच संस्थित करके उनको जब तक दंडित न किया जाए तब तक। तो मेरी जानकारी में तो अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई आरंभ ही नहीं हुआ है, मात्र एक सांकेतिक रूप से ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी का साधुवाद है कि उन्होंने एक तरीके से ऐसा कार्य करके, ऐसा आदेश, ऐसा निर्देश दे करके, एक कहना चाहिए कि उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। ये लोगों को सचेत किया गया अधिकारियों को कि आप अपनी मर्यादा में रह करके एक लोक सेवक के हिसाब से, पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से अपना काम और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आपको फ्रस्ट्रेट होने का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको हेजिटेट होने का आवश्यकता नहीं है कि आप चलते हुए किसी भी व्यक्ति को बिना कोई जानकारी के, बिना कोई बात का आप उनको मार करके इस प्रकार का अपमानित करें, दंडित करें। अंबर जी, भी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ या कुछ दिनों से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ इस तरह से हरकतें लगातार हो रही है, क्या लगता है क्यों हो रही है? कहना चाहिए कि एक तरीका का फ्रस्ट्रेशन है ये अधिकारियों में। उनको लगता है कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिस जगह पर हम कार्य कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हमारे अलावा इस दुनिया में अन्य कोई विकल्प नहीं है, हम जो है सर्वशक्तिमान हैं। इस प्रकार का जो भाव अभी प्रशासनिक अधिकारियों में आ गया है, ये जो आया, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रकार का भाव आ जाने से जो
सेवा भाव के लिए वो इस पब्लिक सर्विस में आए हैं, वो भावना खत्म हो जाता है, बल्कि एक तानाशाही का भावना आ जाता है कि हमसे ऊपर कौन, जो है सर्वशक्तिमान हम हैं। तो जहाँ पर ये अहम आ जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ ये भी वहम आ जाएगा कि हमारा कार्य करने का तरीका क्या है। तो निश्चित तौर पर ये अहम और वहम का खेल है, उनको जबकि अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ में क्या कहें, पूरे भारत देश में प्रशासनिक अधिकारियों में एक होड़ मचा हुआ है कि हम कितना सनसनीखेज और कितना आक्रामक तरीके से कौन सा काम कर सकते हैं कि हम बहुत जल्दी लोकप्रियता को प्राप्त कर सकें। तो ये अनुचित रास्ते से लोकप्रियता को प्राप्त करने का एक इनका नाहक प्रयास है ये। बस जी, लोगों को क्या समझाइश देना चाहिए, लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? कई बार देखा जाता है बड़े अधिकारियों के द्वारा जो लोग डरते हैं शिकायत करने से, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे फटाफट न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, निश्चित तौर पर आप लाख जागरूकता पैदा कर लीजिए, लेकिन जो पब्लिक है प्रशासनिक अधिकारियों से निश्चित तौर पर डरेगी ही, क्योंकि जब कोई शिकायत करता या कोई भी पब्लिक है एक खंडित रूप में है, एक छोटी इकाई के रूप में है। इसका कहना चाहिए कि एक संगठन तैयार नहीं हो पाता है, जबकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो एजेंसी हैं इनका पूरा एक चैनल है, पूरा एक विभाग है, पूरे साथ के सहकर्मी हैं, साथ के पूरे बैचमेट हैं। तो ये क्या है कि एक ईंटे को रख करके आप चाहें तो ऐसे हाथ से मार करके आप तोड़ सकते हैं। तो आम पब्लिक जो है वो एक ईंट है जिसको आप रख करके तोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं ये ईंटों की दीवार हैं जिनको तोड़ने के लिए तोप चाहिए। तो तोप किसी आंदोलन या किसी नेतृत्व से ही आ सकता है, ये किसी को व्यक्तिगत रूप से समझाइश देने से या उसको कहना चाहिए कि उसके अधिकार को बतलाने से नहीं आ सकता, क्योंकि एक ईंट का एक ईंटों की दीवार से लड़ना बहुत मुश्किल और दुष्कर कार्य है। ये बात अलग है कि हमारे संविधान में तमाम व्यवस्थाएं हैं, ये बात अलग है कि सिविल शासकीय कर्मचारियों के लिए सिविल सेवा आचरण नियम बने हुए हैं, ये बात अलग है कि हर प्रत्येक मनुष्य के आम जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रत्येक प्रकार का कानून बना हुआ है, लेकिन वो अमली जामा को पहनाया मौके पर नहीं जा सकता है। वो सिर्फ किताबों की शोभा है, वो सिर्फ पढ़ाने का विषय वस्तु है, वो व्यवहार का विषय वस्तु के रूप में लागू नहीं हो पा रहा है। उसके लिए उपेक्षावान लोग भी हैं, कुछ सबल वर्ग भी है हम लोग के बीच का, बाकी अधिकारी वर्ग तो हैं ही, और फिर हमारा नेतृत्व, हमारा राजनीति जो है वो भी इसके लिए दोषी है। तो ये जो तरीका है, ये जो कार्य है, ये एक परंपरा के रूप में चलता रहेगा। कानून का स्वरूप अलग है और जो जिस रूप में उसको अमली जामा पहनाया जाता है, लागू किया जाता है, वो एक परंपरा के रूप में है, उसका रूप एक अलग है। दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन जब कभी आप नियम कानून की बात करिएगा तो किताब के पन्ने पलटेंगे, जब व्यवहार का बात करिएगा तो किताब के पन्ने बंद हो जाएंगे। तो ये तो तरीका है और ये भारतवर्ष में चल रहा है। तो ये बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत लंबा जंग लड़ना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पर के एक आम आदमी के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है और उनको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। अधिकारियों के भी मर्तबा को, उनके भी रुतबा को थोड़ा कम करना पड़ेगा, उनको भी मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके भी कार्यों में जो विभिन्नता है उसको थोड़ा सा समाप्त करके उनको एक रूपता के रूप में लाना पड़ेगा, ताकि फ्रस्ट्रेशन से वो भी बचें। जिस प्रकार से सूरजपुर में थप्पड़ों का खेल चल रहा है, लगातार कलेक्टर को देखा जाए या तो फिर एसडीएम को देखा, जो थप्पड़ का खेल चल रहा है, तमाम बातों को समझे। हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर जो वरिष्ठ हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे साथ संजय अंबर से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए बने रहे फटाफट न्यूज़ पर।